हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद महिमा। तो आज आप सभी का एसएसटी का एग्ज़ाम था 8th क्लास का। तो आज मैं आप सभी को उसका आंसर की करवा रही हूँ कि हाँ क्या क्या उसके आंसर्स थे। तो जैसा मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई थी, जो भी चीज़ आपको कराई थी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, वही सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आपने प्रैक्टिस पेपर को अच्छे से किया हो, मिड टर्म पेपर को अच्छे से किया हो, तो आपका स्कोर तो बहुत अच्छा रहेगा। वही सारी चीज़ें थी, बस आपको अच्छे से समझने की और करने की ज़रूरत थी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ हिंदी में दिया है, इंग्लिश में दिया है, मैं आपको इंग्लिश में आपको आंसर्स बता देती हूँ, फिर मैं हिंदी में फिल करवा दूँगी। ठीक है, तो फटाफट आंसर्स करवा देती हूँ। तो जैसे पहला बोला है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है, इसका मतलब क्या, ऐसा रिसोर्स जल्दी से रिन्यू नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या है वो, कोल है। कोल को बनने में बहुत ज़्यादा 250 मिलियन ईयर्स का टाइम लगता है, और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर कोयला हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्रेट टू एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए थ्रेट क्या है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधों को काटना। और शिफ्टिंग कल्टिवेशन, लदान कहाँ पे बोलते हैं, मलेशिया में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेवरेज क्रॉप, बेवरेज क्रॉप पीने वाली चीज़ें, तो क्या बोलेंगे, कॉफ़ी। फिर एजर्शन रीजन था, वी गेट नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम नेचर, नेचुरल रिसोर्स हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम इज एन रेन्यूएबल रिसोर्स, तो पेट्रोलियम क्या रिन्यूएबल है, नहीं, पेट्रोलियम क्या है, नॉन रिन्यूएबल। जैसे कोल होता है, पेट्रोल होता है, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा एजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। ओके, यही सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी, मैं इधर ही मार्क कर देती हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे वनोन्मूलन हो जाएगा, मलेशिया, और कॉफ़ी, और इसका सी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, पानी बचाने का तरीका क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को बचाया जाए। ठीक है, बाकी में क्या दिया है, नॉट गेटिंग अ ब्रोकन टैप रिपेयर्ड, एक टूटी हुई टैप है या पानी टपक रहा है उससे, तो उसको ठीक ना कराया जाए, कैसे पानी बचाएगा। यूजिंग अ शार टू वॉश अ कार, कार वॉश करने के लिए आप शार का यूज़ करो, क्या कोई फ़ायदा होगा, नहीं, उससे भी पानी वेस्ट हो रहा है। लिविंग द टैप ओपन वाइल बाथिंग, और नहाते टाइम आप टैप को ओपन छोड़ दो, खुला छोड़ दो, तो क्या होगा, इससे पानी तो वेस्ट हो रहा है। तो पानी बचाने का तरीका क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन फैक्टर ऑफ लैंड यूज़, लैंड यूज़ का ह्यूमन फैक्टर क्या है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की वजह से ह्यूमन जो है लैंड को बार बार यूज़ किया जा रहा है, अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को यूज़ करते जा रहा है। ठीक है, आपको ये चीज़ बताई थी कि राइस की प्रोडक्शन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, राइस प्रोडक्शन के लिए क्या क्या, कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, कैसी टेम्परेचर चाहिए, सब चीज़ें बताई थी। तो वो सारी यहाँ पे लिखनी है, आपको बताना है कि इसमें से क्या है। तो ये क्या है, ये वीट का है, वीट के लिए सारी चीज़ें बताई गई, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल चाहिए, ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनलाइट एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर, विंटर के टाइम ग्रो करते हैं, इट इज़ अ फूड क्रॉप, तो क्या है वो, वीट है। ठीक है, ऐसे ही इस वाले का डैश प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिकमिंग पीपल वैल्यूएबल रिसोर्स, तो क्या हो जाएगा, एजुकेशन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में। फिर ये लास्ट वाला देखेंगे, दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, ये क्या आपका, रिगार्डिंग गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, तो क्या हो जाएगा, दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, वर्षा जल संरक्षण हो गया, जनसंख्या, गेहूँ, शिक्षा। ठीक है, और ये आपका सी हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर गिवन बिलो, रीड बोथ द स्टेटमेंट। तो यहाँ क्या दिया है, इन बंगाल द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज स्टेब्लिश्ड ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर। ठीक है, तो ये बात बोली गई, बंगाल में इंग्लिश फैक्ट्री स्टार्ट की गई थी, पहली इंग्लिश फैक्ट्री बैंक ऑफ हुगली रिवर, तो ये बात सही है। बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम वॉज फॉट इन 1857, तो 1857 में नहीं हुआ था, कब हुआ था, 1799 में हुआ था बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 जो करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, सही है, आपका आंसर समझ में आ गया होगा आपको। फिर अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है आपको, कौन सी चीज़ पहले हुई है, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है। तो ट्रीटी ऑफ सालबाई का हुआ है 1782 में, एक्विजिशन ऑफ अवध बाय द ब्रिटिश 1856 में हुआ है, डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह 1839 में, एक्विजिशन ऑफ सतारा बाय ब्रिटिश 1839, मतलब ये दोनों 1839 के आसपास की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 4 3 2 हो जाएगा, पहले 1 हुआ एंड देन 4, फिर 3 एंड देन 2। ठीक है, इस तरह से आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट के टाइम कौन था गवर्नर जनरल, तो कॉर्नवालिस था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस होना चाहिए था, बट चार्ल्स कॉर्नवालिस लिखा है, मतलब कॉर्नवालिस ही है इसका। ठीक है, हु इज कॉल्ड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स को, ये आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड, करेक्ट मैच क्या हो जाएगा इसमें, बोल रहे नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा 223,
233, 533, 543, तो क्या होता है 245 होते हैं, उसमें से 233 होते हैं जो नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और जो 12 होते हैं उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ना। तो यहाँ पे कितना क्या हो जाएगा आंसर आपका 233, ये ऑप्शन सही रहेगा आपका। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा ही ईजी आए हुए थे। व्हाट क्राइम्स आर क्लासिफाइड अंडर सिविल लॉ, सिविल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट था। परमानेंट सेटलमेंट के बारे में, इंडिगो रिवॉल्ट क्या क्या कारण थे 1859 में जो हुआ था, ठीक है। जेम्स मिल ने इंडियन पीपल में क्या कहा है, उनके व्यूज़ क्या थे। 2 मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग लैंडस्लाइड, 2 मेजर्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, सारे क्वेश्चन बताए हुए थे, वही सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो फिक्स था ना, नेम द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी क्या होगी इसमें जिसका सबसे ज़्यादा वोट है, यानी कि राष्ट्रीय पार्टी। हाउ मैनी MLAs आर रिक्वायर्ड फॉर मेजोरिटी, मेजोरिटी के लिए कितने चाहिए, तो जो भी टोटल है उसको डिवाइड बाई 2, 840 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 420, और इसमें 1 को ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 421 हो जाएगा। हाउ मेनी MLAs, ठीक है। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम राष्ट्रीय पार्टी गवर्नमेंट, तो कोई पॉसिबिलिटी है कि हाँ कोई दो जने मिल जाए, तो जैसे कि मान लो 300 और 421 चाहिए ना, तो ये 350, 80, ये दोनों अगर मिल जाए तो हो पाएगा, ठीक है। और अगर ये मिल जाए तो बना सकते हैं, मतलब तब जाके कोई पार्टी फॉर्म हो सकती है, ठीक है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट, कोलिशन गवर्नमेंट, मैंने इसका नोट करवाया था आपको, शॉर्ट नोट में लिखना था, कोलिशन गवर्नमेंट आया हुआ है, गठबंधन सरकार क्या होती है, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस, इतना आसान सा सवाल। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के क्या क्या रिजल्ट्स रहे। जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ राइस कल्टीवेशन के लिए क्या जोग्राफिकल कंडीशंस चाहिए, बिल्कुल बहुत आसान सा सवाल दिया था। कमर्शियल एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ें बताई थी। इतना आसान सवाल आए हुए थे आपके, एकदम जो सारी चीज़ें पढ़ रखी है आपने। अगर आपको वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो, चैप्टर्स को रीड करना वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको चैप्टर पढ़ के ना आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें से याद रह जाती है, माइंड में रह जाती हैं, और एग्जाम के टाइम आपको वही स्टक करती है, आप उन चीज़ों को लिख पाते हो, ठीक है। लर्न करके आप कितनी चीज़ें लर्न कर पाओगे, और आप भूल भी जाते हो लर्न करने से। तो चीज़ों को आप पढ़ो, बार बार पढ़ो, जितना आप उसे पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, अगली बार आपको उसको रिमाइंड करने में ईजी रहेगा, ठीक है। तो आप चैप्टर्स को पढ़ा करो, समझा करो, और नहीं समझ में आए फिर उसको दोबारा पढ़ो, फिर पूछो, समझो, तो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से मैं पूरे चैप्टर की वीडियो ही बनाने की कोशिश करूँगी कि चैप्टर की वीडियो ही हो जाए जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए चैप्टर के, ठीक है। तो यहाँ देखो अब आपका पैसेज दिया है, पैसेज के बेस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, काफ़ी इजी से सवाल पूछे गए थे, ये भी आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हो, और आपने अच्छा किया भी होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके क्वेश्चंस है इजी से सारे, आसान सा सवाल बहुत ही ईजी आया था। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ महल, महालवाड़ी सिस्टम क्या है, महालवाड़ी सिस्टम के मेन प्रोविजंस क्या हैं, और ये आपका मैप भी कितना आसान था, मैंने मैप करवाया हुआ था आपको, सही चीज़ें बता रखी, झांसी कहाँ है, कानपुर कहाँ है, मद्रास कहाँ है, एकदम आसान सा सवाल आया हुआ था। तो अच्छे से अपने प्रिपरेशन कीजिए, नेक्स्ट पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिए, साइंस का है, बहुत अच्छा जाएगा, प्रिपरेशन कीजिए, और जो भी डाउट्स है आप बताइए, जो भी किस टाइप की वीडियोस आप चाहते हैं, या फिर कोई भी टॉपिक जो आपको समझना है आप बताइए, उसके अकॉर्डिंग उसको बनाते हैं वीडियो, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप आगे की वीडियोस का कनेक्ट रहें, एंड थैंक यू।